नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज मेरठ में थे। सर्किट हाउस में उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उनके आने के एक दिन पहले मंत्री दिनेश खटीक ने अपनी दिल की व्यथा सार्वजनिक की थी एबीपी चैनल के माध्यम से। उन्होंने कहा था कि थानेदार पुलिस उनकी लगातार बात नहीं सुन रहे हैं, लिहाजा मामला सत्ता के गलियारों में सुर्खियों में था। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश तक कर दी थी। इन तमाम मुद्दों पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी जवाब दिया। साथ में नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है और उनका असहयोगात्मक रवैया है, उससे कहीं अब देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि यह जो पूरा मामला हेराल्ड से जुड़ा उसमें पहले ही दोनों लोग जमानत पर, और जमानत पर होने के बाद अगर ईडी की नोटिस उनको प्राप्त हुई तो एक बार दो बार आदमी को मना करना समझ में आता कोई प्रॉब्लम है, लेकिन पेश होने की जगह राजनीतिक दबाव बनाना, तो ये भ्रष्टाचार को कांग्रेस के द्वारा राजनीतिक संरक्षण देने के समान है। वैसे भी भ्रष्टाचार से मुक्त भारत को बनाने के लिए देश की जनता कांग्रेस से मुक्त भारत को बनाने की ओर आगे बढ़ गई। प्रदेश में जिस तरीके से कल मतलब पिछले कुछ दिनों में जो दंगे हुए, जो हिंसक घटनाएं हुई, क्या कहना आपका? मुझे इसमें इतना ही कहना है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनको यह स्पष्ट तौर से समझ लेना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करेंगे तो उनका संरक्षण करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी ट्वीट जरूर कर सकते हैं कि पिटाई हो रही दंगाइयों की और पत्थरबाजों की, लेकिन मुझे यह बात जरूर आश्चर्य लगता है कि यह जो दंगाइयों की कहीं पिटाई हुई, पत्थरबाजों की पिटाई हुई, तो श्री अखिलेश यादव जी को यह क्यों नहीं दिखाई दिया कि पुलिस वालों पर किस प्रकार से यह दंगाई हमला कर रहे थे, पत्थरबाज हमला कर रहे थे, उनका भी ध्यान अगर वो रखते, किस प्रकार से दुकानों में तोड़ फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, उनका भी ध्यान रखते। पिटाई का दर्द तो उनको महसूस हो रहा है और मेरे समझ में नहीं आ रहा है पिटाई दंगाइयों और पत्थरबाजों की हो रही है और दर्द अखिलेश यादव जी को क्यों हो रहा है। इसका कहीं विदेशी कनेक्शन भी लगता है, जो अरब देश से जो तेल लेना कम किया। जांच मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जांच की प्रक्रिया जारी है और जांच में जो भी दोषी आएगा, दोषी पाया जाएगा, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा, मेरठ के एक राज्य मंत्री ने मेरठ पुलिस सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। जो होगा उसमें भी कठोर कार्रवाई करेंगे। इस्तीफा देने की नौबत आ गई। सारी जानकारी में है विषय, और जो इसके लिए दोषी होंगे, जो जांच करके उसमें तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर कठोर कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री जी, जो ये हिंसा हुई है, जो ये दंगे हो रहे हैं पिछले एक हफ्ते से जो चल रहे हैं, आगे भी एक मौलाना ने कह दिया है बरेली के कि जो नमाज होगी उसके बाद फिर से सड़कों पे उतरेंगे। इसमें बच्चे जो हैं छोटे 18 साल के, 19 साल के और उससे छोटे तबके के बच्चे मैंने कहा ना कि ये शुक्रवार के दिन नमाज के बाद जो कुछ हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण था। उत्तर प्रदेश शांतिपूर्ण ढंग से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों ने इसके पीछे साजिश की है, जिन लोगों ने दंगे की दृष्टि से प्रोत्साहित करने का काम किया है, जिन लोगों ने बवाल करने का काम किया है, पुलिस उनकी बहुत विस्तृत जांच कर रही है। जो जांच में दोषी पाए जाएंगे। ओवैसी का साफ तौर पर कहना है कि नाबालिग बच्चों पर एनएसए की कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जेल में पीटा जा रहा है, वीडियो वायरल हो रही है। देखिए, ऐसा है कि वो हैदराबाद में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो निर्दोष होगा उसे छेड़ेंगे नहीं, जो दोषी होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। जो लोग चिन्हित हो रहे हैं वीडियो में, क्या उनके ध्वस्तीकरण, अवैध कब्जे के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है, जो दंगाई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है, जो पत्थरबाज है उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। तो कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं होगी जिस कार्रवाई के लिए कोई दोषी नहीं होगा, इसलिए कार्रवाई ऐसा नहीं है। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, होगी, कठोरतम कार्रवाई होगी। धन्यवाद। सरकार ने संज्ञान लिया है, गंभीरता से इसको देखा। ठीक है, धन्यवाद। पत्रकार मित्रों को पहले मेरा नमस्कार है। भैया चुप हो जाओ, यार शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आज की इस प्रेस वार्ता में, अरे भैया थोड़े पीछे हो जाओ यार, पहले हम ही कर लें। हमारे साथ हमारे दोनों महानगर और जिला के अध्यक्ष, आज मेरठ की इस पत्रकार वार्ता में हमारे दोनों अध्यक्ष महानगर और जिला मेरठ के
और हमारे साथ में हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री श्री दिनेश जी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्री अमित अग्रवाल जी और अन्य साथी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं आज आपसे जो चर्चा करने के लिए आया हूँ विशेष तौर से नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला चरित्र रहा है, जिससे आज़ादी के बाद से लेकर के लंबे समय तक कांग्रेस के शासन के समय भ्रष्टाचार के कारण जिस भारत को पूरी दुनिया में प्रथम स्थान पर होना चाहिए था, पूरी दुनिया के सामने भारत को कमजोर बनाने का काम पहले भी किया जाता रहा है। भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण देना, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से जो जांच एजेंसियां हैं उनको रोकना, उनको प्रभावित करना, और जब कोई दोष साबित हो जाए तो आपातकाल जैसे संकट का सामना भी देश को करना पड़ा था। यह मैं स्मरण दिलाते हुए जो नेशनल हेराल्ड मामला है, जिसमें 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एजेएल कंपनी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय बनी थी, उसके सारे शेयर होल्डर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उसमें एक बड़ा घोटाला, बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा, केस दर्ज हुआ। उस केस में श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी दोषी पाए गए। उन्होंने न्यायालय से जमानत करा करके कहा बेल में है, अभी जेल में नहीं है, लेकिन जांच की प्रक्रिया में अभी ईडी के माध्यम से जो नोटिस दी गई, और नोटिस देने के बाद ईडी के सामने पेश होकर के अपना पक्ष रखने की जगह वह भ्रष्टाचार के मामले में कैसे कांग्रेस का कुनबा बचे, कैसे गांधी खानदान में श्रीमती सोनिया गांधी जी जो वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में और श्री राहुल गांधी जी पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दोषी हैं। 38-38% का दोनों लोगों का शेयर है। 24% शेयर स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा जी के नाम था और दूसरा ऑस्कर फर्नांडीज जी के नाम से था। वह 24% उस पर जो नहीं है इस दुनिया में, उन पर मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका होता, आज कांग्रेस की स्थिति यही बन गई है। कांग्रेस एक भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में ईडी की नोटिस के बाद वह लगातार एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि जब 2014 में देश की जनता ने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनादेश दिया और माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने यह बात कही कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जिसने भी गरीबों को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, जिसने किसानों को लूटा है, जिसने मजदूरों को लूटा है, उन लुटेरों से एक एक पाई वसूल करके फिर उनके ही चरणों में डाल दूंगा। लेकिन इन भ्रष्टाचार के केस में फंसे हुए लोगों को लगता है कि हम राजनीतिक दबाव बना करके ऐसे मामलों में बच सकते हैं। मैं आज यहाँ पर एक कहावत बहुत दिनों से प्रचलित है कि राजा कहे रात है, रानी कहे रात है। यह सुबह सुबह की बात है। मतलब इस कांग्रेस का चरित्र ऐसा हो गया है कि भ्रष्टाचार का आरोप भी है, भ्रष्टाचार के मामले में दोषी भी हैं, और दोषी होने के बाद भी या कांग्रेस के लोग इन दोनों नेताओं को बचाने के लिए देश भर में प्रेस भी कर रहे हैं। आप लोगों से बात किए होंगे, ना किए होंगे तो बात करेंगे। और फिर दिल्ली में दबाव बनाने का, जांच एजेंसी देश की एजेंसी है और किसी ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो जांच होनी चाहिए। और मैं निश्चित तौर से मेरठ की धरती से ये क्रांति धरा है, कितना बड़ा संग्राम अंग्रेजों को इस देश से निकाल बाहर करने के लिए इस धराधाम से शुरू हुआ है, वह किसी से छिपा नहीं, इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, अमृत महोत्सव वर्ष जब हम मना रहे हैं, भ्रष्टाचार का इतना गंभीर केस है और ऐसे केस के मामले में वह बचाव का जो रास्ता और तरीका अपना रहे हैं, मैं
निंदा करता हूं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से। यह कहना चाहता हूं कि जांच एजेंसियों का कांग्रेस सम्मान करे, कांग्रेस की अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष सम्मान करें, ईडी का जो नोटिस है उसका जवाब दें, बताएं कि इस घोटाले में 38% का यह शेयर श्रीमती सोनिया जी और श्री राहुल गांधी जी के नाम क्यों है, उन 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शेयर का क्या हुआ, और यह कंपनी जिसकी लगभग आज की तिथि में ये बताया जाता है कि लगभग 2000 करोड़ इसकी एसेट है, उस 2000 करोड़ के घोटाले का एक गंभीर जब आरोप है तो मैं यह मानता हूं कि ऐसे मामले में कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। और कांग्रेस ने एक यंग इंडिया लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई थी। मैं इसका भी प्रेस नोट आप लोगों को अलग से मिल जाएगा डिटेल में, यहाँ हमारे जो मीडिया का काम देखते हैं उनके माध्यम से मैं देने को कहूँगा, वैसे बड़ा विस्तृत है। लेकिन मैं आज जब आप सबके बीच में आया हूँ तो यह ज़रूर यहाँ कहना आवश्यक हो गया है कि अगर कोई गलत नहीं है तो उसे फिर डरना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस के वर्तमान और निवर्तमान अध्यक्ष डरे हुए, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो आरोप जांच के माध्यम से उजागर हुए हैं, जिस मामले में श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी बेल पर हैं, उस मामले में वह निश्चित तौर से जो आरोप हैं वो सच हैं। अगर आरोप सच नहीं होते तो उनको ईडी के सामने पेश होना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए और बाकी जो प्रक्रिया उसका सामना करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा न करके यह साबित किया है कि वो भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, इसलिए इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मेरी ओर से इतना कहना है। इसी संबंध में